सभी भक्तों को राधे राधे। आज एक फिर नई जानकारी के साथ कि पिता का अधर्म का कार्य क्या संतान को पीड़ते हैं। यदि पिता अधर्मी है तो उसका भोग क्या संतान को भोगना पड़ता है। आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण सहित। बात उस समय की है जब भागीरथ ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि हे वत्स, हमसे कुछ वरदान मांग लो। हे पुत्र, हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो भागीरथ ने कहा कि हमें तो आवश्यकता गंगा की है और गंगा धरा पर जाएंगी तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, लेकिन इसके उपरांत मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा पूछिए पुत्र, क्या पूछना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि तपस्या मेरे दादा ने भी की है, परदादा ने भी की है और हमारे पिताजी ने भी की है, मेरे पिता ने भी की है। फिर आप उनकी तपस्या से क्यों प्रसन्न नहीं हुए और इतने इंतजार के बाद जब हमने तपस्या की तब आप प्रसन्न हुए, इसका कारण क्या है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपके दादा ने जो तपस्या की उसका कुछ फल आपके पिताजी को प्राप्त हुआ और आपके पिता ने जो तपस्या की है उसका कुछ फल आपको प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे आपके जब पूर्वजों के और आपके पुण्य इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए, उन पुण्यों के प्रभाव से ही हमें आपको दर्शन देना पड़ा। ये आपकी अकेली तपस्या का फल नहीं है, आपके पिता की भी तपस्या का पुण्य इसमें सम्मिलित है, आपके दादा की भी तपस्या का पुण्य इसमें सम्मिलित है। उनका तपोबल, सबका तपोबल एकत्रित होकर अब इतना प्रभाव बढ़ चुका था कि हमें आपके समक्ष प्रकट होना ही पड़ता। यही कारण था कि हम उनकी तपस्या से वो इतना पुण्य संचित नहीं कर पाए कि हम उनके समक्ष प्रकट हो जाएं। भागीरथ ब्रह्मा जी के प्रश्न से संतुष्ट हुए। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है, यदि आपके पिताजी और परदादा ने यदि धर्म के कार्य किए तो वो धर्म एकत्रित होकर संतानों पर भी उसका प्रभाव डालता है। यदि अधर्म का कार्य किया है तो अधर्म के कार्य संतानों को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से कहना है कि अपनी संतान को धर्म के रास्ता पर चलाने के लिए तुम्हें सबसे पहले धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा, तभी आपकी संतान सुरक्षित होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।